बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 जून 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के मुल्क के हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वज़ारत सियाहत ने मौसम गर्मा के सियाहती मकामात पर अपने फील्ड विज़िट बढ़ा दिए। सऊदी वज़ारत सियाहत ने मौसम गर्मा के सियाहती मकामात पर फील्ड विज़िट में इजाफा कर दिया। खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद सियाहत के कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद, लाइसेंस के हसूल को यकीनी बनाना और मंजूर शुदा स्टैंडर्ड को बरकरार रखना है। पिछले 2 महीने के दौरान असीर बहा, ताइफ और जद्दा समेत कई मकामात पर दौरे किए गए हैं। वजारत की इंस्पेक्शन टीमों ने मौसम गर्मा के मकामात पर 2800 से ज़्यादा फील्ड विजिट किए। इस दौरान फराहम की जाने वाली खिदमात के म्यार, सेफ्टी ज़रूरियात की दस्तियाबी, सफाई के अलावा ज़रूरी लाइसेंस पर जोर दिया गया। वजारत ने आला म्यार की खिदमात की फराहमी और कवायद और ज़वाबित पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। खिलाफवर्जी पर 10 लाख रियाल तक जुर्माना, बंदिश या दोनों हो सकते हैं। विजिटर किसी भी खिलाफवर्जी की इत्तला या मदद के लिए वजारत सियाहत के यूनिफाइड टूरिज्म सेंटर के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ट्रैफिक जुर्माना मनसूख होने पर रकम कैसे वापस होगी? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ट्रैफिक खिलाफवर्जी पर मनसूख जुर्माने की रकम वापस लेने का तरीकाकार जारी किया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में कहा कि जिस अकाउंट से ट्रैफिक की खिलाफवर्जी के जुर्माने की रकम अदा की गई, उसी अकाउंट में मनसूख जुर्माने की रकम वापस कर दी जाएगी। महकमा ट्रैफिक ने इस हवाले से जारी करदा बयान में कहा था कि मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की मखसूस ट्रैफिक खिलाफवर्जी पर किए जाने वाले जुर्माने के हवाले से एतराज़ रिकॉर्ड करा सकते हैं। महकमा ट्रैफिक का कहना था अगर किसी को जुर्माने पर एतराज़ हो तो वो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए उसे खिदमात पर जो अलमरूर और उसके बाद ट्रैफिक खिलाफवर्जियों पर एतराज़ वाले खाने को पुश करना होगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक के मुताबिक ऑनलाइन एतराज़ ट्रैफिक खिलाफवर्जी के इंदराज के 30 दिन के अंदर अंदर किया जा सकता है। मुकामी शहरियों ने दरियाफ्त किया था कि अगर ट्रैफिक अथॉरिटी ने एतराज़ तस्लीम कर लिया और जुर्माने को गैर कानूनी करार दे दिया तो ऐसी सूरत में अदाशुदा जुर्माने की रकम वापस मिलेगी या नहीं और इसका तरीकाकार क्या होगा। महकमा ट्रैफिक ने इसका जवाब देते हुए वाज़ेह किया था कि ट्रैफिक खिलाफवर्जी पर एतराज़ ट्रैफिक अथॉरिटी की जानब से दुरुस्त माने जाने की सूरत में जुर्माना मनसूख हो जाता है और असल हासिल शुदा जुर्माने की रकम उसी अकाउंट में वापस कर दी जाती है जिस अकाउंट में वो रकम अदा की गई होती है। सऊदी अरब में सियाहत का शोबा अरूज पर पहुंच गया। 2024 में टूरिस्ट ने अखराजात के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। सऊदी अरब में टूरिज़्म के शोबे ने 2024 में नुमायां तरक्की की है, जहां सऊदी अरब में आने वाले मुल्की और गैर मुल्की टूरिस्ट की तादाद 116 मिलियन तक पहुंच गई है। यह मुसलसल दूसरा साल है जब टूरिस्ट की मजमूई तादाद 10 करोड़ से तजावज़ कर गई है। वज़ारत सियाहत के सालाना शुमारियाती रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में टूरिज़्म के मजमूई अखराजात 284 अरब रियाल तक जा पहुँचे, जो 2023 के मुकाबले में 11% इजाफा ज़ाहिर करते हैं। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक रिपोर्ट में सऊदी अरब में सियाहती सरगर्मियों की अहम जहतों पर रोशनी डाली गई है। 2023 में हासिल होने वाली कामयाबियों के तसलसल में 2024 के दौरान शोबे की तरक्की का जायजा पेश किया गया। वज़ीर सियाहत अहमद बिन अकील अल खतीब ने रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कहा कि 2024 में होने वाली गैर मामूली पेशरफ्त और काबिल ज़िक्र तरक्की दानिशमंदाना क़यादत की वजह से है। फ़ज़ाई कंपनियों का मशरक़ वस्ता के बड़े हिस्से की फ़ज़ाई हदूद से गुरेज जारी। परवाज़ों की निगरानी करने वाली एक मारूफ वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद इतवार के दिन आलमी फ़ज़ाई कंपनियों ने मशरक़ वस्ता के वसी इलाकों से गुजरने से गुरेज जारी रखा। यह सूरत हाल ईरान में जौहरी मकामात पर अमरीकी बमबारी के बाद सामने आई है। उधर इसराइली फ़ज़ाई कंपनियों अल आल और आर्किया की जानब से बैरून मुल्क फंसे इसराइलियों को वापस लाने वाली तमाम परवाज़ें अचानक मुअत्तल कर दी गई हैं और इनखला की ये परवाज़ें मुकम्मल तौर पर रोक दी गई हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया दिनों में मिसाइलों के तबादले के बाद फ़ज़ाई कंपनियाँ इस पूरे फ़ज़ाई खित्ते से परहेज़ कर रही हैं। वेबसाइट ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर बताया कि अमरीकी हमलों के बाद भी फ़ज़ाई नकलो हरकत वही है जैसी पिछले हफ्ते फ़ज़ाई हदूद पर नई पाबंदियाँ लगने के बाद हो गई थी। ईरान, इराक, शाम और इसराइल की फ़ज़ाई हदूद से परवाज़ों ने गुरेज किया है और मुतबादिल रास्तों का इंतखाब किया गया, जैसे कि कज़वीन के समुंदर के शुमाल से या जनूब से। हालांकि इन रास्तों से ईंधन, अमले और वक्त के अखराजात बढ़ जाते हैं। दुनिया के कई मुतनाज़ इलाकों में मिसाइलों और ड्रोन्स के बढ़ते हमले फ़ज़ाई सफ़र के लिए एक संगीन खतरा बन चुके हैं।
یاد رہے کہ 13 جون کو ایران پر اسرائیلی حملوں کے آغاز کے بعد سے فضائی کمپنیوں نے متاثرہ ملکوں کے لیے پروازیں معطل کر دی ہیں۔ تاہم کچھ پڑوسی ملکوں سے انخلا کی پروازیں چلائی جا رہی ہیں، جن میں بعض اسرائیلیوں کی وطن واپسی بھی شامل ہے۔ سعودی کسٹمز نے ایک ہفتے میں 1084 ممنوعہ اشیاء ضبط کر لیں۔ سعودی عرب میں اسکاٹ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ زمینی، سمندری اور فضائی کسٹم بندرگاہوں سے ممنوعہ اشیاء کی تقریباً 1084 ضبطیاں ریکارڈ کی گئی ہیں، اور یہ کارروائیاں سیکیورٹی کو بڑھانے اور معاشرے کو مختلف قسم کی ممنوعہ اشیاء سے بچانے کے ایک مہم کے حصے کے طور پر کی گئی ہیں۔ ریاض سیزن WBC باکسنگ چیمپئن شپ اپنے اختتام کو پہنچ گئی، جس میں 40 ممالک کے 64 جو باکسرز تھے انہوں نے شرکت کی۔ WBC باکسنگ گراں پری کا دوسرا مرحلہ گزشتہ دن سعودی دارالحکومت ریاض میں اختتام پذیر ہوا، جس میں دنیا بھر سے 64 ابھرتے ہوئے ستاروں نے شرکت کی، جو 40 سے زیادہ ملکوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ ایونٹ عالمی کھیلوں کے منصوبے کا حصہ ہے، جس کا اہتمام ورلڈ باکسنگ کونسل نے ریاض سیزن کے اشتراک سے کیا۔ یہ مقابلہ مسلسل 2 دن تک بلیورڈ سٹی میں منعقد ہوا، جس میں 32 فیصلہ کن ناک آؤٹ باؤٹس شامل تھے، جن کی باضابطہ طور پر ورلڈ باکسنگ کونسل نے منظوری دی تھی تاکہ انتہائی متوقع ٹورنامنٹ کے تیسرے مرحلے کے لیے کوالیفائر کا تعین کیا جا سکے۔ وزارت ماحولیات آئندہ جمعرات کو وزن کے حساب سے عوامی منڈیوں میں جو مویشی ہیں ان کے فروخت کے ضوابط پر عمل درآمد شروع کر دے گی۔ وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت نے عوامی منڈیوں میں زندہ مویشیوں کو وزن کے حساب سے فروخت کرنے کے ضوابط کے نئے نفاذ کا اعلان کیا ہے، جو 1 محرم 1447 ہجری کی مناسبت سے اگلے جمعرات سے لاگو ہوں گے۔ یہ مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنے اور پروڈیوسرز اور کسٹمرز کے درمیان منصفانہ توازن حاصل کرنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر سامنے آئے ہیں، جو سعودی عرب میں لائف سٹاک کے شعبے پر مثبت اثر ڈالے گا۔ وزارت نے اس بات پر زور دیا کہ وزن کے حساب سے فروخت بازاروں میں درست پیمانوں کا استعمال منصفانہ قیمتوں کو یقینی بنائے گا اور تجارتی کارکردگی کو بڑھاتا ہے۔ یہ صحت اور ویٹرنری معیارات کے مطابق مویشیوں کے معیاری وزن کو لاگو کر کے اور فروخت کے عمل کو منظم کر کے معاشی استحکام کی کوششوں کی بھی حمایت کرتا ہے۔ جازان میونسپلٹی بلدی ایپ کے ذریعے نان فوڈ اداروں کے لیے موبائل کارڈ پرمٹ سروس فراہم کرتی ہے۔ جازان ریجن میونسپلٹی نے بلادی پلیٹ فارم کے ذریعے نان فوڈ موبائل کارڈز کے لیے پرمٹ جاری کرنا ممکن بنا دیا۔ یہ سروس نان فوڈ کمرشل اداروں کے مالکان کو مختلف مقامات پر سیلز کرنے، سائٹ پر اپنے صارفین کی خدمت کرنے اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کے قابل بنا کر اہم کاروباری شعبے کی حمایت کرتی ہے۔ سیکریٹریٹ نے وضاحت کی کہ یہ سروس کاروباری مالکان کو سہولت پر رجسٹرڈ لائسنس سے منسلک نان فوڈ کارڈز کے لیے اجازت نامے جاری کر کے اسٹور کے باہر اور متعدد مقامات پر سہولت کی سروسز فراہم کرنے کے لیے اپنی تجارتی سرگرمیوں کو بڑھانے کے قابل بناتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی تجارتی سرگرمیوں کے لیے فراہم کی جاتی ہے، جیسے گھر کی دیکھ بھال، بجلی، پلمبنگ، AC، ریفریجریشن، ہلکی کار کی دیکھ بھال، کار دھونے، حجام اور دیگر مختلف پیشوں کے لیے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔